इस बात का हम खेद प्रकट करते हैं कि हमने जो 2 वर्षों में जो सोचा था वो कोरोना की वजह से हम नौकरी देने में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उस पर हम लोग बहुत संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में तमाम बेरोजगारों को जो हमसे संभव हो पाएगा हमारी सरकार से वो नौकरी देने का काम करेंगे। बेरोजगारी भत्ता को लेकर लगातार सरकार को सवाल उठते हैं कि लोगों को बेरोजगारी भत्ता जो स्टूडेंट है उनको मिल नहीं पा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा जो वादा है उसको हम पूरा करेंगे। हमने जो मैनिफेस्टो में वायदे किए थे उसकी शुरुआत कर दी है। वो चाहे किसानों का ऋण माफ़ी का मामला हो, चाहे आप देखिए वृद्धा विधवा पेंशन के लिए इतना झगड़ा होता था, हमने तमाम लोगों को कर दिया। जो भी 60 वर्ष से ऊपर होगा यूनिवर्सल पेंशन पाएगा। हमने उसमें कोई कैटेगरी नहीं रखा है। तो हम एक सामान्य सोच के साथ काम कर रहे हैं और हम बहुत जल्दीबाजी में नहीं हैं और हम बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले भी लोग नहीं हैं। ये तय है कि हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। 2 साल में किस तरह से हमने जीवन देने का काम किया, जीविका भी देने का काम किया, मनरेगा के माध्यम से लगातार जो संभव बन पड़ा गांव-गांव तक नौकरी देने का काम किया। जो लोग प्रवासी मजदूर झारखंड में वापस लौट के आए थे उनकी किसी प्रकार की भूख की मौत की खबर नहीं आई। तो निश्चित रूप से संजीदा सरकार है, संजीदगी के साथ काम करेगी। किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी को कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि पिछले 7 वर्षों में जो केंद्र सरकार में मोदी जी ने जो वादा करके कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो हम इसलिए इस तरह के टैलेंट खोज रहे हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर के वो सोच सके, समझ सके और समझा सके कि ये दोष केंद्र सरकार का है। जब केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से पूरी तरह तैयार नहीं होगी, केंद्र सरकार तमाम जो सरकारी चीज़ें हैं उसको बेचने के पर आमादा होंगी, तो निश्चित रूप से हमारे लिए नौकरी देना बहुत मुश्किल काम होगा। नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए हमारी देश की प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू कहें या आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को कहें, उन लोगों ने तमाम ताकत लगा करके जो निजीकरण को राष्ट्रीयकरण करने का काम किया था, हम उस राष्ट्रीयकरण को अब निजीकरण करने का काम कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें केंद्र पर डिपेंड होती हैं। अगर महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार जब चरम पे होता है तो महंगाई चरम पे होती है, और महंगाई जब चरम पे होती है तो नौकरियां लोगों की जाती है, लोग को परेशानी होती है। तो हम समझते हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ही इस यंग इंडिया के बोल की शुरुआत की गई है। गांव से जो लोग निकल करके आएंगे, जो छात्र पूरी तरह से, जैसा कि छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया रियाज भाई ने, तो निश्चित रूप से आने वाला समय युवाओं के लिए भी स्वर्णिम होगा और जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी स्वर्णिम होगा। और इस बात का हम खेद प्रकट करते हैं कि हमने जो 2 वर्षों में जो सोचा था वो कोरोना की वजह से हम नौकरी देने में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उस पर हम लोग बहुत संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में तमाम बेरोजगारों को जो हमसे संभव हो पाएगा हमारी सरकार से वो नौकरी देने का काम करेंगे।